नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी राइटिंग सेक्शन वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम एडवर्टीजमेंट को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत ही कमाल के क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों अब की बार जो एडवर्टीजमेंट रहेंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आने वाले हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट थ्योरी यहाँ पर बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगा जिनकी एग्जाम में आने की यार प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों जो बाकी अपने राइटिंग सेक्शंस के वीडियो हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन को। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारा फ्लो रहने वाला है कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट्स का। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा जहां पर से बहुत सारे एमसीक्यूज निकल के आते हैं। देन इसके बाद आपको कुछ गाइडलाइंस बताई जाएगी क्लासिफाइड और कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स की, क्योंकि बच्चों यहां से भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। एंड देन फिर मैं आपको कुछ सैम्पल्स बताऊंगा और फिर जिस चीज़ के लिए आपने यहाँ पर ट्यून इन किया है वो है एमसीक्यूज, तो उनको भी हम बहुत सारी मात्रा में यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हम आगे और बता देते हैं यार आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एडवर्टीजमेंट का। और मैं यहाँ पर से आपको क्वेश्चन भी बताते जाऊँगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पर से आने वाले हैं। सबसे पहले यार एडवर्टीजमेंट एक टाइप ऑफ पब्लिक नोटिस होता है। तो यार याद रखिएगा एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि एडवर्टीजमेंट एक क्या होता है, मैसेज, पब्लिक नोटिस और भी इस प्रकार के आपको ऑप्शंस आ सकते हैं। तो यार आपको वहाँ पर पब्लिक नोटिस पर क्लिक करना होगा। दो तरीका ये होता है, याद रखना हमेशा आपसे पूछा जा सकता है कि एडवर्टीजमेंट कितना तरीका हो सकता है। तो आपको बताना है कि एडवर्टीजमेंट दो तरीका होता है, एक होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट और एक होता है कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। अब क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जैसे कि सिचुएशन वैकेंट, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेस, एकोमोडेशन वांटेड, मैट्रिमोनियल मतलब शादी ब्याह वाला, टू लेट और ट्यूशन्स। तो इस प्रकार के अपने पास वेरियस क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। इसमें और भी मात्रा और भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ये तो मैंने कुछ चुनिंदा चीज़ें आपको बताई है। दैन इसके साथ कमर्शियल, जो आपके कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा फ्लैशी रहते हैं, कलरफुल रहते हैं। जैसे आप टीवी पे भी देखते हो, ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, जियो धन धनाधन, देन उसके बाद संतूर मॉम। तो ये सब क्या रहते हैं, ये सब कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्लैशी, कैची, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती है। अब हम आपको बता देते हैं बच्चा पार्टी की कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है जब आप क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स को यहाँ पर देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि सिचुएशन वैकेंट में किस तरह की चीज़ें रहती है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशन, एज ऑफ द कैंडिडेट, पैकेज एक्सेट्रा इज मेंशन्ड इन विच टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा सिचुएशन वैकेंट, लॉस एंड फाउंड, सेल, परचेस। तो आपको वहाँ पर टिक लगाना होगा सिचुएशन वैकेंट पे, याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद लॉस्ट एंड फाउंड, तो इसके अंदर हम बिगिन करते हैं विथ लॉस्ट एंड फाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वॉच गुम गई है, तो मेरे को वहाँ पर क्या डालना पड़ेगा कि लॉस्ट माय वॉच, फिर उसका डिस्क्रिप्शन देंगे कि हाँ भाई साहब इस कंपनी के है, इतने इतने रुपए की ये थी। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि क्या हम रिवॉर्ड देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि अगर किसी ने ढूंढ ली तो यार भाई साहब, अगर फॉर एग्जांपल 50,000 की घड़ी है तो आप उसको इनाम अगर अच्छा खासा दोगे तभी तो वो रिटर्न करने आएगा, वरना वो कहीं और बेच देगा, ठीक है। हालांकि ऑनेस्टी तो सबसे बड़ी बेस्ट पॉलिसी यहाँ पर होगी सही, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर तू ढूंढ लेगा तो मैं तुझे एक छोटी वॉच गिफ्ट कर दूंगा, या फिर मैं तुझे 10,000 रुपये इनाम में दूंगा। तो इस प्रकार के आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा। फिर उसके बाद व्हेन एंड वेयर द ऑब्जेक्ट वॉज लॉस्ट, ये भी आपको बताना है कि यार मैं कल ट्रेन से जा रहा था, वहाँ पर रास्ते में गिर गई, किसी को मिल जाए तो आप कृपया इस पते पर हमें इस वॉच को भेज दें और खुद भी आ जाएं ताकि आप उस गिफ्ट को ले लें जो मैं देना चाहता हूँ आपको। सो ये आपको लिखना पड़ेगा। देन सेल एंड परचेस में आपको पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, देन एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल मैं क्या बेचना चाहता हूँ, मैं अपने चश्मे को बेचना चाहता हूँ, तो फिर मैं वहाँ पर लिखूँगा कि हाँ फॉर सेल क्या है, चश्मा या स्पेक्टिकल्स फॉर सेल है, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट में बता दूंगा कि हाँ 1500 के आसपास मिल जाए तो ठीक है। देन उसके बाद स्पेसिफिकेशन, मॉडल नंबर अगर कुछ है, कोई यहाँ पर ब्रांड का नाम है तो वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, अगर आपको कहीं पर घर रहने के लिए चाहिए तो आप एकोमोडेशन नीडेड का एडवर्टीजमेंट डाल दोगे कि मुझे घर की ज़रूरत है, इस कॉलोनी में हो तो बेहतर है, ये मेरी डिमांड्स है, एक्सपेक्टेशंस है। तो इस प्रकार से जिसको घर बेचना होगा वो आपके पास आ जाएगा। देन उसके बाद मैट्रिमोनियल, भाई साहब सबसे ज़्यादा काम में आपके आएगा आगे शादी ब्याह वाला, जिसमें अगर आप लड़की नहीं ढूंढ पाते या फिर लड़कियां लड़कों को नहीं ढूंढ पाती, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सारे आपके बेवफा हो गए हैं, कोई भी आपको अपने पसंदीदा मैच को नहीं ढूंढने में मदद कर पाए, देन आपको फिर न्यूज़पेपर का सहारा लेना पड़ेगा और वहाँ पर वर चाहिए, वधू चाहिए वाले सेक्शन में आपको एडवर्टीजमेंट्स को लिखना होगा।
तो फिर वहाँ पर वांटेड ए ग्रूम ब्राइड, देन एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या हैं, एज कितनी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, कास्ट, हाइट, वेज नॉन वेज, कैसी आपको वधू या वर चाहिए, तो वो सब आपको लिखना पड़ता है। तो बहुत ही आसान है बच्चों, याद रखिएगा इसको। देन उसके बाद टू लेट। टू लेट मतलब क्या होता है, ये टॉयलेट नहीं है, ये टू लेट का मतलब होता है कहीं पर अगर अपने को घर रेंट पर लेना हो। जैसे आपने कहीं पर देखा होगा, आप बाज़ार में घूमते होंगे तो वहाँ पर घरों पर लिखा रहता है टू लेट है ना। सो पहले के ज़माने में क्या होता था, हम सोचते थे भाई यहाँ टॉयलेट है, लगता है सार्वजनिक शौचालय है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब धीरे धीरे जो लोगों में समझ है वो बढ़ने लग गई है। और टू लेट मतलब क्या होता है, डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, कितना आपको रेंट एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मेरी कोई प्रॉपर्टी एकदम पॉश इलाके में और मैं चाहता हूँ उसको रेंट पर चढ़ाऊँ, तो मैं वहाँ पर लिख दूंगा कि हाँ ये डिटेल है प्रॉपर्टी की, 2 BHK है, इसके अंदर रेंट इतना एक्सपेक्टेड है। टाइप ऑफ टेनेंट, जैसे बहुत से बार लोगों की प्रेफरेंस रहती है कि यार सिर्फ बैंक एम्प्लॉय चाहिए या फिर सिर्फ गर्ल्स ही चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार का रहता है वहाँ पर, तो आपको मेंशन करना रहता है टू लेट के अंदर। देन लास्ट ट्यूशन, जिसमें क्लासेस, सब्जेक्ट्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर, अकम्पलिशमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन रहती है। देन बढ़ते हैं यार बच्चा पार्टी आगे। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स लिखा जाता है, उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। ये सबसे आसान है। पहली बात तो फ्लैशी और कलरफुल रहना चाहिए, तभी लोग बग देखेंगे। देन उसके बाद बिगर इन साइज ही रहता है, एनक्लोज इन बॉक्स। तो याद रखना बच्चों, सारे एडवर्टीजमेंट्स को बॉक्स में बंद करा ही जाता है और इसका साइज़ बड़ा होता है अगर हम कंपेयर करें इसको क्लासिफाइड से तो। देन उसके बाद कैप्शन, हेडिंग, ये सब बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, कैची रहते हैं और एकदम छोटे रहते हैं और रेलेवेंट रहते हैं टू द बॉडी, ठीक है। मालूम ऐसा नहीं होगा कि टाइटल कुछ और है ना, टाइटल में कि आ जाओ ड्रीम 11 पर टीम बनाओ और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कुछ और ही, तो फिर वो क्या होगा, एक मिसलीड करने वाली चीज़ रहेंगी, तो ऐसा नहीं किया जाता है। देन एलिट्रेशन, मेटाफर्स को यूज़ किया जाता है। एलिट्रेशन और मेटाफर्स मतलब क्या होता है, लिटरेरी डिवाइसेस, अलंकार जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो उनका उपयोग किया जाता है। देन उसके बाद यूज़ ऑफ कैची स्लोगन्स, पंच लाइन्स, एक्सप्रेशंस, इमेजेस, इनको बहुत ही अच्छी मात्रा में यूज़ किया जाता है। आप देखते होंगे यहाँ न्यूज़पेपर में ऐड है ना, कभी सलमान खान कहाँ से कूद रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो इस प्रकार के जो बहुत ही कमाल के कैची पंच लाइन्स, एक्सप्रेशंस, इमेजेस को यूज़ किया जाता है। देन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल डिस्काउंट को हाईलाइट किया जाता है। बच्चों कभी कभार पूछ लेते हैं कि ब्राइब को मेंशन किया जाता है, ब्राइब मतलब रिश्वत, तो नहीं, रिश्वत को कहीं मेंशन नहीं करते, यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट्स को रखते हैं हम। देन उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स ये सब दी जाती है और इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेलर शुड बी देयर। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि बायर की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहती है नहीं रहती, तो बायर की कैसे रहेगी, सेलर मतलब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मैंने चश्मे की कंपनी खोली है तो मुझे अपने चश्मों को बेचना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा कि अगर किसी को चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आ जाएं। अब मैं सारे बायर्स के थोड़ी ना दूंगा कि अच्छा इस शहर में 1 लाख लोग रहते हैं, सभी के नंबर लिख देते हैं, क्या ही मतलब है इससे, ठीक है। तो हमेशा सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। बच्चों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो इसलिए याद रखिएगा इसको। सिंपल आपको बता देते हैं, आपका नाम है राघव, राजाजी नगर, बेंगलुरु में आप रहते हैं, आपको अपना एक विलय को सेल करना है, क्लासिफाइड कॉलम में एडवर्टीजमेंट लगाना है, सारी एडवर्टीज आपको डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले तो इसको क्या करना है, एक बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। सबसे जो महत्वपूर्ण काम रहता है बॉक्स ही रहता है। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मस्त सा टाइटल लिखेंगे और उसके बाद जो भी स्पेसिफिकेशन है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे 3 ईयर ओल्ड विला है, लोकेटेड है इस जगह पर, सेल के लिए है। देन ये मतलब सेल एंड परचेस वाली कैटेगरी का है, तो उसमें जो भी पॉइंट्स अपने पड़े थे सब दे देंगे। एंड देन लास्ट में हम क्या बोलेंगे कि कितनी एक्सपेक्टेड प्राइस है, कहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको कोई बंगलो लेना है तो ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। देन इसके बाद अगर आपको एक धमाकेदार कमर्शियल वाला एडवर्टीजमेंट बनाना है, हालांकि एग्जाम में कम ही आता है, फिर भी अगर बनाना हो तो इस प्रकार से फिर उसमें ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं रहती है। एक बक्से में आपको बंद करना है और अंदर अपने हिसाब से आप कलाकारी कर सकते हो। देन इसके बाद अब कुछ कमाल धमाल क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं बच्चों। इनका उपयोग कैसे करना है आपको, वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स के अंदर और आप टेस्ट करें कि कितने आपके यहाँ पर सही जा रहे हैं। सो व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, पब्लिसिटी बिल्कुल होता है। सेल्स प्रमोशन, बिल्कुल अपनी सेल्स को बढ़ाना है। पेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, बिल्कुल देते हैं। आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पर विराट कोहली कोई भी एडवर्टीजमेंट करता है तो वहाँ पर क्या लिखता है, इन पेड प्रमोशन विथ दिस कंपनी। सो वहाँ पर पेड प्रमोशन तो होता ही है। सो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास कि एडवर्टीजमेंट्स आर अ टाइप ऑफ पब्लिक नोटिस एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स। तो बिल्कुल ये हमने पढ़ाई था स्टार्टिंग में कि कमर्शियल और क्लासिफाइड 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास एडवर्टीजमेंट, तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अपने पढ़ा है इसको। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, स्पेसिफिकेशंस लाइक मॉडल नंबर एक्सेट्रा इज गिवन इन, कहाँ पर ये दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो मॉडल नंबर और ये सब जब हम देते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को सेल या परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी चीज़ को सेल करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अपना आईफोन बेचना है, तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या है, स्पेसिफिकेशंस कितनी है, मॉडल कौन सा है, नंबर क्या है, तो ये सब सेल्स एंड फाउंड परचेज में किया जाता है।
अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि अगर आपको लिखना है वांटेड ब्राइड ग्रूम एक्सपेक्टेशन एज वेज नॉन वेज, तो कब लिखा जाता है? ब्राइड ग्रूम से ही हमारे मतलब आपको पता लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मैट्रिमोनियल। तो मैट्रिमोनियल जो एडवर्टीजमेंट्स रहते हैं उसके अंदर इस तरह की बातों को लिखा जाता है। देन ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं कि अगर आपको क्या करना है, टू अट्रैक्ट द ऑडियंस ब्राइब इज हाईलाइटेड इन द एडवर्टीजमेंट। बच्चों हमने आपको बताया था कि ब्राइब नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसकी जगह आपको लिखना होगा डिस्काउंट्स। तो डिस्काउंट्स को हाईलाइट किया जाता है एडवर्टीजमेंट के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उसके पहले आपको बता देते हैं कि यार हम आपके लिए CBSE टर्म 1 का जो नोटिस वाला है उसके लिए बहुत ही कमाल की जो स्पेशल क्लासेस वो लेके आ रहे हैं। और ये वाली जो क्लास रहेगी वो सुबह 10 बजे रहेगी। इसकी जो डेट रहेगी वो रहेगी 19 अगस्त 2021 को। ये हमारा जो कंप्लीट सेशन रहेगा एकदम फ्री में आप सभी के लिए रहेगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बच्चों, तो जरूर से इस फ्री सेशन को ज्वाइन कीजिएगा जहाँ पर हम थ्योरी प्लस MCQ दोनों को देखने वाले हैं। और जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें तो यूज़ करिएगा कोड APPedia। बस इस कोड को आपको यूज़ करना है। जैसे इस कोड को आप लगाओगे, हमारे चैनल का नाम है, आप इस क्लास में एकदम फ्री एंट्री पालोगे। एकदम फ्री क्लास है, मज़ेदार क्लास है और लाइव 1-to-1 हम इंटरेक्ट करेंगे। मेन बात इसकी क्लास की है कि लाइव इंटरेक्शन होगा। और बच्चों अनअकैडमी पर भी हमारे बहुत सारे प्लस कोर्सेज चलते हैं जहाँ पर हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में ऑलरेडी टर्म 1 को पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। आधे से ज़्यादा कोर्स हो भी चुका है और नए बैचेस हमारे बहुत ही जल्दी यहाँ पर लॉन्च होने वाले। तो बच्चों यार इसको भी ज्वाइन कीजिएगा। कंप्लीट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं हमारा कोड APPedia, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप प्लस को सब्सक्राइब करते हैं और हमारे साथ स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हैं। तो बढ़ते हैं बच्चा बाड़ी आगे। और अगला प्रश्न है अपने पास कि एलिट्रेशन एंड मेटाफोर्स को यूज़ किया जाता है एडवर्टीजमेंट में। तो बिल्कुल यार सही बात है, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। 7th प्रश्न है कि डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, रेंट, एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ टेनेंट, ये सब मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट में किया जाता है? नहीं भाई साहब, यार ये प्रॉपर्टी, रेंट ये सब हम किस में देते हैं? अकोमोडेशन वाली में देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला प्रश्न है अपने पास, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द बायर शुड बी देयर इन द एडवर्टीजमेंट। तो वापस से यहाँ पर है ना हमें कंफ्यूज करा जा रहा है। बायर की नहीं होती, यहाँ पर किसकी होती है? सेलर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाता है कि कैप्शन, हेडिंग, सब हेडिंग, इसको अपने को कैची बनाना रहता है और शॉर्ट भी रखना रहता है। एकदम सही बात है भाई साहब। देन अगला प्रश्न है कि एडवर्टीजमेंट ऑलवेज इनक्लोज किया जाता है बॉक्स के अंदर। ये भी बिल्कुल सो आने सच बात है। और लास्ट प्रश्न है कि हेडिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट इज ऑलवेज इररेलेवेंट विद द बॉडी। बच्चों इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए यार, रेलेवेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार के छोटे मोटे घपले करके वो आपको फंसा सकता है। तो बहुत ही ध्यान से सावधानी से पढ़ना है इन शब्दों को और फिर आंसर लगाना है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।